On October 24th, 2023, I took my Shahada. अस्सलाम वालेकुम। मैंने अक्टूबर 2023 में इस्लाम कबूल किया। मेरा नाम मेडिसन है और मेरे दोस्त मुझे मेडी बुलाते हैं। मेरे इस्लाम कबूल करने की स्टोरी इससे पहले सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल भी हो चुकी है, तो आज मैं आपको अपने इस्लाम कबूल करने की मुकम्मल कहानी खुद बताती हूँ। सबसे पहले अगर आप अमेरिका से ताल्लुक़ नहीं रखते तो आपको बता दूं कि अमेरिका में इस्लाम के मुतालिक आम जनरल पब्लिक के ख्यालात बहुत ज़्यादा मनफी हैं। यहाँ अमेरिका में इस्लाम को अच्छा मज़हब नहीं समझा जाता और 9/11 के बाद से अमेरिका में इस्लाम को सबसे ज़्यादा नफरत का सामना है। मैं अपनी कहानी की तरफ आती हूँ। और मैं बहुत ही खुले नज़रियात की और बहुत ही बोल्ड मिजाज की लड़की थी और इस्लाम के मुतालिक मेरी सोच थी कि वो बहुत ही तंग नज़र मज़हब है और औरतों को हिजाब में रखता है और औरतों के हुकूक का गासिब है वगैरह वगैरह। और बाय द वे ये नज़रियात सिर्फ मेरे ही नहीं थे बल्कि 70 से 80% अमरीकी इस्लाम के मुतालिक यही सोच रखते हैं। तो मैं आपको अपनी स्टोरी सुना रही थी कि मैं कैसे मुसलमान हुई। मेरे इस्लाम कबूल करने की सबसे बड़ी वजह एक पाकिस्तानी लड़की थी। दरअसल हुआ कुछ यूँ कि मैंने एक ऐप डाउनलोड की जो कि स्पेनिश ज़ुबान सीखने के लिए थी और उस ऐप में तरीकाकार ये था कि स्पेनिश लोग ऑनलाइन दूसरे लोगों को ज़बान सिखाते थे। आप उस ऐप के ज़रिए किसी भी स्पेनिश को अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट में ऐड करें और उससे ज़बान सीखें। तो हुआ कुछ यूँ कि एक दिन मुझे उस ऐप पर एक पाकिस्तानी लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई जिसका नाम समीका था। मुझे नहीं पता उसने मुझे कैसे तलाश किया, मगर उसकी रिक्वेस्ट आई और मैंने वो रिक्वेस्ट कबूल कर ली। कबल मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मैंने एक मर्तबा ऑनलाइन कुरान मजीद की तिलावत सुनी थी और वो सुनकर मुझे जो कैफ और सुरूर हासिल हुआ था वो बहुत ही शानदार था। तो जब समीका ने मुझे बताया कि वो पाकिस्तानी मुस्लिम है तो मैंने कहा कि वाओ, मैंने कुरान की तिलावत सुनी है, ये तो बहुत ही शानदार कलाम है, मुझे कुरान सुनने से मोहब्बत है। तो समीका ने कहा कि अगर तुम जानना चाहती हो तो मैं तुम्हें इस्लाम के मुतालिक मजीद गाइड कर सकती हूँ। मैंने कहा हाँ, ज़रूर। मेरे दिल में इस्लाम के मुतालिक बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब मैं जानना चाहती हूँ। तो जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि मैं इस्लाम को बहुत तंग नज़र मज़हब समझती थी और आम अमरीकियों की तरह मेरा ख्याल था कि मुसलमान अपनी औरतों को हिजाब में ज़बरदस्ती रखते हैं और मुसलमान औरत बहुत मजलूम है वगैरह वगैरह। इसलिए मेरा उससे पहला सेशन ही हिजाब के मुतालिक था जो कि इस वक्त मैं भी पहनी हुई हूँ। तो मेरे सवाल यही थे कि मुसलमान औरतों को हिजाब क्यों पहनाया जाता है, इस हिजाब का मतलब क्या है, मकसद क्या है, क्या औरतें ये अपनी खुशी से पहनती हैं वगैरह वगैरह। बस इस्लाम के मुतालिक जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा ज़हनी तौर पर परेशान करती थी वो हिजाब थी, इसलिए मेरे अक्सर सवाल हिजाब ही से मुतालिक थे। फिर हमारी घंटों रोज़ाना गुफ्तगू होने लगी। फिर मुझे जो कुछ समीका बताती मैं इंटरनेट पर भी उसके मुतालिक रिसर्च करती और मज़ीद मुतालिया करती। बहरहाल समीका और उसके वालिद ने मुझे बहुत बर्दाश्त किया और मेरे उल्टे सीधे सवालात के तहम्मुल से जवाब दिए जो कि अब इस्लाम के मुतालिक जानने के बाद मैं समझती हूँ कि मेरे सवाल बहुत ही गलत थे। बहरहाल रोज़ाना की बुनियाद पर मेरे ख्यालात निखरने लगे और मैं दिन ब दिन इस्लाम के करीब होती चली गई। अगरचे मैं मुसलमान नहीं हुई थी मगर मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करके इंग्लिश तर्जुमे के साथ कुरान मंगवा लिया था। मैंने हिजाब खरीद लिया था, एक जाय नमाज ले चुकी थी। हालांकि मैं ना ही हिजाब इस्तेमाल करती थी और ना नमाज पढ़ती थी, मगर मैं अंदर ही अंदर इस बात के लिए तैयार थी कि एक ना एक दिन मैं मुसलमान हो जाऊंगी और मुझे इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। मैं उन दिनों फ़लस्तीनी मुसलमानों के मुतालिक भी बहुत ज़्यादा जज्बाती हो रही थी और अक्सर अपनी फेसबुक और इंस्टाग्राम स्टोरीज पर फ़लस्तीनियों के हक में मुख्तलिफ मवाद शेयर करती रहती थी, जिसका एक मनफी असर ये हुआ कि मेरे मुख्तलिफ रिश्तेदार और जानने वाले जो कि इस्लाम और मुसलमानों के मुतालिक हकीकत नहीं जानते थे वो अक्सर मुझसे बहस करने लगे। वो मुझे अक्सर कहते कि कोई तुम्हारा ब्रेन वॉश कर रहा है और तुम गलत लोगों की गैदरिंग में चली गई हो वगैरह वगैरह। तो मैं अक्सर ऐसे लोगों से बहस करने से गुरेज करती और ये बात कहकर कॉल मुनक़ता कर देती थी कि आई लव यू
और मैं आपसे बहस करके तलखी पैदा नहीं करना चाहती, इसलिए प्लीज इस बहस में मत उलझिए। मगर वो सब लोग मेरी वालिदा को इन सब बातों से आगाह कर रहे थे, और जब मैं छुट्टियों में घर गई तो मेरी वालिदा ने मुझे कहा कि मैं मुसलमानों से दूर रहूं। मेरे लिए ये बात बहुत शॉकिंग थी। मेरी वालिदा बहुत अच्छे मिजाज की खातून है, उन्होंने आज तक मुझे नफरत नहीं सिखाई, मगर अब उनके लहजे से मुसलमानों से नफरत छलक रही थी। बहरहाल मैं वापस आई तो भी वालिदा के अक्सर फ़ोन कॉल आते, और वो मुझे एक दिन फ़ोन पर इस्लाम और मुसलमानों से दूर रहने की तलकीन करते हुए कह रही थी कि ये लोग बहुत बुरे होते हैं, दहशतगर्द होते हैं, इंसानियत के दुश्मन हैं, वगैरह वगैरह। और मैं वालिदा की बातें सुनकर आंसुओं से रो रही थी, और मेरे आंसू मेरे चेहरे को तर कर रहे थे, और मैं महसूस कर रही थी मेरी वालिदा ये सब कुछ मुझे कह रही हूँ कि मैं दहशतगर्द हूँ और मैं इंसानियत के दुश्मन हूँ। मैंने ये कहकर फ़ोन काट दिया कि मैं इस टॉपिक पर आपसे मज़ीद बात नहीं कर सकती, और उस फ़ोन कॉल के बाद मैं आधे घंटे तक बहुत ज़्यादा रोती रही। फिर मैंने फ़ोन उठाया और एक टिकटॉक वीडियो बनाई और कहा कि मेरे घर के पास कोई मुसलमान औरत है तो प्लीज़ मुझसे अभी आकर मिलो, मैं बहुत अपसेट हूँ और मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वीडियो के ज़रिए मेरा राब्ता 3 बहुत ही अच्छी ख़वातीन से हुआ। उन्होंने मुझे बहुत ढारस दी, हौसला दिया और इस्लाम के मुतालिक मुझे बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया, और 2 दिन बाद ही मैंने शहादत के कलमात पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती जब उन 3 ख़वातीन में से एक की मुझे फ़ोन कॉल आई कि हम मस्जिद जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ चलना पसंद करोगी? और मैंने कहा हाँ। मैं उनके साथ मस्जिद गई और मैंने कहा कि मुझे शहादत के कलमात पढ़ने हैं, तो उन्होंने इमाम साहब से बात करके मेरे लिए इसका बंदोबस्त किया। फिर एक खातून ने मुझसे इजाज़त चाही कि क्या हम तुम्हारे शहादत के कलमात पढ़ने की वीडियो बना सकते हैं? मैंने कहा क्यों नहीं। फिर मैं मुसलमान होकर घर वापस आई और मेरी इस्लाम कबूल करने की वीडियो उन खातून ने मेरी इजाज़त से सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। बहरहाल मैंने अपने बारे में ये सोच लिया था कि मैं फ़ौरन अपनी फैमिली को अपनी कन्वर्शन के मुतालिक नहीं बताऊंगी, मगर अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। मेरी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और फेसबुक पर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक वगैरह पर इतनी शेयर की गई, पूरी दुनिया में देखी जाने लगी। इस तरह ये वीडियो मेरी फैमिली तक पहुंच गई, और जिस अंदाज से मैं उनको मुताला नहीं करना चाहती थी, इस अंदाज से उनको इत्तला मिल गई और मेरे लिए अपनी वालदा को हैंडल करना मुश्किल हो गया। मेरे इस्लाम कबूल करने के बाद सबसे पहली फ़ोन कॉल मेरे भाई की आई। उस तक मेरी वायरल वीडियो पहुंच चुकी थी और उसने मुझे कई सालों से कभी फ़ोन नहीं किया था, और अब अचानक उसका फ़ोन आ गया था। मगर वो मेरा पहला फैमिली मेंबर था जिसने मुझे सपोर्ट किया। उसने कहा कि उसके दोस्तों का एक ग्रुप है जो कि सब मुसलमान हैं और मुसलमान बहुत अच्छे लोग होते हैं, तुम बिल्कुल सही रास्ते पर हो, तुम अपना सफ़र जारी रखो। उसके सब मुसलमान दोस्त भी फ़ोन कॉल पर थे, सब ने मुझे मुबारकबाद दी। फिर एक दिन मेरे वालिद की फ़ोन कॉल आई। दरअसल मेरे वालिद के एक अंकल थे जिन्होंने 13 साल पहले इस्लाम कबूल कर लिया था। मेरे वालिद ने मुझे कॉल करने से पहले उनको कॉल की थी, इसलिए मेरे वालिद का रिएक्शन भी पॉजिटिव था। अलबत्ता वालदा और दूसरे बहुत सारे लोगों का रद्द-ए-अमल अच्छा नहीं था, और मैं उनका यहाँ ज़्यादा तस्करा करके उनको शर्मिंदा नहीं करना चाहती। बस यूँ कह लें कि बहुत ज़्यादा कॉमन सवाल यही था कि तुमने हमास ज्वाइन कर ली है, क्या तुम टेररिस्ट भर्ती हो गई हो, वगैरह वगैरह। मगर मेरी वालदा मेरे लिए फ़िक्रमंद थीं, क्योंकि ऑब्वियसली वो मुझसे मोहब्बत करती हैं। इसके अलावा बहुत सारे मुसलमानों का रिएक्शन मेरे लिए बहुत ज़्यादा गर्मजोशी वाला था। ख़ास तौर पर मिस्री ख़वातीन ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और मुझे मिस्री ख़वातीन बहुत पसंद हैं, और लाजमी तौर पर पाकिस्तानी भी। मुझे पाकिस्तानियों से मोहब्बत है। और समीका, मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ। बिलाशुबा मैं आज जो हक के रास्ते पर हूँ तुम्हारी वजह से हूँ। इसके अलावा मेरे मुतालिक आप कुछ भी जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपके सवालों के जवाब दूंगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।